क्लास है जिसमें आपको नाम के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो मैं आदरणीय चोपड़ा जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से पानी पिएं और पानी पी करके वो अपनी क्लास को शुरू करें। आदरणीय एस्ट्रो सुनील चोपड़ा। धन्यवाद रतन जी। जी सर। मैं एस्ट्रो सुनील चोपड़ा आप सबको नमस्कार करता हूं। आप सभी लोगों का इस डेमो क्लास के अंदर स्वागत है। अभी तक आप न्यूमरोलॉजी की क्लास ले रहे थे जिसमें कि लोशू ग्रिड आप लोगों ने पढ़ा है। और आज जो है मैं आपको इसके साथ में, क्योंकि क्या लोशो ग्रिड तब तक अधूरी है जब तक कि हमारे नाम की चीजों को नहीं जोड़ा जाता। कभी कभी क्या होता है, लोशो ग्रिड के अंदर कुछ नंबरों की मिसिंग होती है, कुछ नंबर मिस होते हैं। तो व्यक्ति ये सोचता है, जैसे वानेश्वर जी ने भी कल सवाल किया था कि मेरे ग्रिड के अंदर 4 और 8 मिस है। तो जब नंबर लोशो ग्रिड के अंदर मिस होते हैं, यार म्यूट कर दीजिए साहब सबको। जस्ट। तो जो नंबर मिस होते हैं उनके नंबरों की पूर्ति हम ना, सर आप भी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। तो उन नंबरों की पूर्ति जो है, जो नंबर जो है लोशो ग्रिड के अंदर डेट ऑफ बर्थ में हमारे मिसिंग है, उनकी पूर्ति हम अपने नामों से कर सकते हैं। जिस तरह से डेट ऑफ बर्थ रहती है, डेट ऑफ बर्थ में कभी भी पूरे नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर 8 नंबर से अधिक नहीं आते हैं। जब 8 नंबर से अधिक नहीं आते, हमारे अंकों में 9 है और सारे के सारे 9 अंक अलग अलग नहीं हो पाते हैं, तो कोई ना कोई नंबर मिस रहता है। तो उस मिस को पूरा करने के लिए हमारे पास एक नाम है। नाम एक ऐसी चीज है जिसमें कि व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व झलकता है। नाम से ही व्यक्ति पहचाना जाता है। अगर आपसे कोई परिचय पूछता है तो आप कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते, आप उसको अपना नाम बताते हैं। और कोई आवाज लगाता है तो आपका जो चेहरा है उस आवाज की तरफ तुरंत मुड़ जाता है जब आपको कोई पुकारता है। तो नामों के अंदर ऐसी वाइब्रेशन होती है, हमारा नाम हमारी सोल से कनेक्ट रहता है। तो जो नाम है, जो उसकी वाइब्रेशन हमें मिली है, उसी के आधार पर हमारा अस्तित्व, हमारा नेचर, हमारा प्रकार बनता है। आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद में सबसे पहले उसका नामकरण किया जाता है। और नामकरण के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाया जाता है कि बच्चे का नाम जो है किस अक्षर पर निकला है। तब एस्ट्रोलॉजर जो है उसका नाम चंद्र राशि देखकर या पश्चिम सभ्यता के अनुसार सूर्य राशि देखकर रखा जाता है। वो नाम भी आपके जन्म के द्वारा ही उसका पहला अक्षर रखा गया। और ये पहला अक्षर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आपने नाम एस्ट्रोलॉजर से पूछ के रखा है या अपने आप रख लिया है, तब भी वो नाम आपकी पूरी लाइफ के अंदर चलता है। उस नाम का जो पहला अक्षर है उसके अंदर सबसे ज्यादा पावर होती है। तो वो पावर होने के कारण आपका जो अस्तित्व है, आपका जो नेचर है, उस अल्फाबेट के हिसाब से बनता है। इस तरह से आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ, कई लोग जो है अच्छा करते हैं, कई लोग बुरा करते हैं, कईयों के काम बनते हैं, कईयों के काम नहीं बनते हैं। तो वो नाम के आधार पर भी होता है। इससे आदमी की अपनी छवि झलकती है। अगर हम अपने नाम के नंबरों का टोटल करें कि हमारे नाम के अंदर कितने अल्फाबेट हैं, उसको हम टैलेंट नंबर बोलते हैं। वो टैलेंट नंबर कहलाता है कि हमारा टैलेंट क्या है। जिस तरह से मेरा नाम सुनील है, SUNIL, 5 अक्षर। तो 5 अक्षर मतलब मेरा टैलेंट नंबर 5 है। तो 5 के हिसाब से मेरा खुद का अपना पर्सनल अस्तित्व रहेगा। और दूसरा आता है सरनेम। सरनेम जो है हमारी जो खानदान की प्रवृत्ति है, हमारा खानदान कैसा है, उसके बारे में प्रदर्शित करता है। और जो मिडिल नेम होता है वह हमारी इनर एनर्जी, इनर एफिशिएंसी को बताता है। इस तरह से पहला नाम, मिडिल नेम और अंतिम नेम, ये अक्सर आपने देखा होगा ये लोग लिखते हैं और करते हैं। और एक इसका मैं आपको सिंपल उदाहरण बताता हूं। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है
तो हम लोग क्या है, उसको एक निक नाम से बुलाते हैं। कोई बाबू बुलाता है, कोई चिंटू बुलाता है, कोई पप्पू बुलाता है। एक्चुअली में उसका नाम दूसरा होता है जो आपने रखा होता है, उस नाम से उसको कोई नहीं बुलाता। उस समय वो जो नाम उसको बुलाया गया है, उसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से वो वर्क करता है। आप कहते हैं कि साहब मेरा बच्चा बहुत शैतान है, लेकिन जैसे ही वो 10-11 साल के आसपास आता है, 9-10 के आसपास जब आता है, तब स्कूल में जाने के बाद में लोग उसको उसके नाम से बुलाने लगते हैं। जब उसके नाम से बुलाया जाता है तो उसकी सारे व्यवहार के अंदर अंतर आ जाता है। जैसे ही उसके व्यवहार के अंदर अंतर आता है, तो माँ बाप कहते हैं ये तो बहुत बच्चा में तो बहुत चेंज आ गया, बहुत अलग प्रकार के काम करने लगा, ये समझदार हो गया है। तो ये क्या है, आपका पहले नाम कुछ और बोला जा रहा था, बचपन का निकनेम। उसके बाद में जब वो स्कूल में गया तो दूसरा नाम बोला जा रहा था। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, सर्विस वगैरह करने लगता है, तो कई लोग लोगों को सरनेम के नाम से बुलाते हैं। जैसे मेरा निकनाम अलग था, फिर मैं स्कूल में आया तो सुनील सुनील कहने लगे। फिर जब मैं जॉब के अंदर आया, तो लोग मुझे चोपड़ा के नाम से जानने लगे कि चोपड़ा जी, चोपड़ा जी। तो क्या हुआ, पहले सुनील की एनर्जी मिली, उससे पहले निकनेम की एनर्जी थी, और फिर सरनेम की एनर्जी हो गई। तो मेरी हर चीज की क्वालिटी बदलती चली गई, और लोगों को ऐसा लगा कि मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है, जबकि परिवर्तन उस नेम की एनर्जी से आ रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि बच्चों के निक नेम रखें तो ऐसे रखें जो कि नाम के अनुरूप हो, और जल्दी ही उसका पूरा नाम लेना आप शुरू करें, जिससे कि पूरी लाइफ के अंदर जो आपने नाम एस्ट्रोलॉजर से पूछ के रखा है, जो उसकी राशि के अनुसार में आया है, उसी नाम से उसकी अस्तित्व बने और उसका कैरियर बने, और वो पूरी लाइफ के अंदर उस नाम की जो फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी को लेता रहे, और उसकी सोल के साथ वो अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाए। तो इस तरह से ये नाम का जो मैंने आपको बताया एक असर होता है। अब नाम में हम अगर देखें तो नाम में दो चीजें आती हैं। आपने देखा होगा स्वर और व्यंजन। हर सेंटेंस के अंदर एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर को बोलते हैं वोवल। वोवल जो है वो होते हैं A E I O U। ये 5 वोवल होते हैं, और ये एक ऐसी चीज है, वोवल जिसे हम कहते हैं, ये जो है सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है, जो कि हमारी भावनाओं के साथ में जुड़ी होती है। इससे हमारे इनर रिसोर्सेस प्रदर्शित होते हैं। हमारे जो इनर थॉट है, हमारे जो लाइक्स है, डिसलाइक्स है, ये सारे के सारे वॉवल के थ्रू होते हैं। और जो वॉवल हमारा सबसे पहला होता है, पहले अक्षर के साथ में जो वॉवल बनता है, उसकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालती है। अब इन जो हर्ट नंबर है, इस वॉवल्स का जो टोटल हम करते हैं, उसको हर्ट नंबर कहते हैं। अगर आपके नाम के अंदर जितने भी वोवल हैं, आप उनको जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद में जो वो संख्या आती है, वो हर्ट नंबर कहलाती है। जैसे मेरा नाम सुनील है, SUNIL। मेरे नाम के अंदर 2 वोवल है, एक यू आता है, एक आई आता है। इस तरह से 2 वोवल आते हैं, और हर अक्षर का एक नंबर होता है। उस नंबर के हिसाब से हम जो है करते हैं। अब यू जो है इसका 3 नंबर है, और आई जो है इसका 9 नंबर। तो 9 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 12 आता है। और 12 का जब एक नंबर हम लेते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर हम लास्ट में एक नंबर की सबको जोड़ते हुए एक नंबर पर आते हैं, संख्या एक लेते हैं, तो ये 3 नंबर आता है। तो मेरे अंदर जो है 3 नंबर मतलब गुरु। तो गुरु की फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होगी। इसी तरह से आप भी अपने नाम देख सकते हैं कि आपके नाम के अंदर जो वॉवल्स है, उन वॉवल्स के नंबरों का अगर आप टोटल करेंगे, तो वो आपका हर्ट नंबर कहलाएगा, जो कि आपके सोल से कनेक्ट रहता है। दूसरा नंबर आता है पर्सनैलिटी नंबर। जो स्वर के साथ में व्यंजन आते हैं, जैसे वोवल के साथ में कंसोनेंट आते हैं, व्यंजन जिसे कहते हैं, जो वोवल से दूसरे नंबर है, अगर उनकी नंबरिंग आप जोड़ेंगे, और वो उसका जो टोटल आएगा, जो एक नंबर आप लास्ट में निकालेंगे, उसको हम पर्सनैलिटी नंबर कहते हैं। इस तरह से हमारे हर्ट नंबर बनता है, और उसके बारे में उसकी डिटेल निकलती है। दूसरा हमारा पर्सनैलिटी नंबर बनता है, उससे हम अपनी डिटेल निकालते हैं। और तीसरा क्या होता है, जब हम पूरे नंबरों को जोड़ देते हैं, वावल और कंसोनेंट दोनों को मिलाकर जोड़ देते हैं,
तो उसको हम हैबिट चैलेंज नंबर कहते हैं। ये आपके नाम के सारे अल्फाबेट का जो टोटल होता है वो जो है हैबिट नंबर कहलाता है। ये एक बहुत स्पेशल नंबर होता है। इस नंबर से आपकी दबी हुई इच्छाएं, आपकी छुपी हुई इच्छाएं कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं वो प्रदर्शित होती है। कई बार आप पूरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन लाइफ में जब भी आपको समय मिलता है कि आपको ये बनना था या ये काम करना था, जो इच्छाएं आपके दिल के अंदर दबी हुई हैं वो इच्छाएं आपके हैबिट नंबर से प्रदर्शित होती हैं। और वो इच्छाएं आप कभी ना कभी आकर जब आप फ्री होते हैं तो उसकी पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारे नाम के अंदर 3 प्रकार के नंबर्स हैं। एक हार्ट नंबर है, एक पर्सनैलिटी नंबर है, और एक हैबिट नंबर। तो ये नंबर मैं आपको बता दूं ये कैसे कैलकुलेट करना है। अभी आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि जैसे मैंने लिखा बताया कि मेरा नाम सुनील है, तो सुनील का एस का नंबर क्या है, यू का नंबर क्या है, एन का नंबर क्या है। तो ये मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो उसमें आपको बताता हूं। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? ये देखिए स्क्रीन है, इसमें ऊपर जो है 1 से 9 तक के नंबर लिखे हुए हैं, और उसके नीचे सिंपल तरीके से ABCDEFGHI 9 अल्फाबेट आ गए। फिर उसके बाद में अगला जो शुरू होगा जे, वो एक से फिर स्टार्ट कर देंगे। JKLMNOPQR, आर तक 9 नंबर फिर हो जाएंगे। फिर आर के आगे जो एस आता है उसको फिर एक से स्टार्ट करेंगे। STUVWXYZ। इस तरह से हम एक सीरीज बना लेते हैं। तो ये जो नंबर है, जैसे AJS, इन तीनों का एक नंबर है। BKT, इनका 2 नंबर है। CLU, इनका 3 नंबर है। DMV, इसका 4 नंबर है। ENW, इसका 5 नंबर है। FOX फॉक्स, इसका 6 नंबर है। GPY, इसका 7 नंबर है। HQZ, इसका 8 नंबर है। IR, इसका 9 नंबर है। ये पैथागोरियन सिस्टम है, पैथागोरियन न्यूमरोलॉजी में इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। तो जिसको भी अपने नाम निकालना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाम की नंबर निकालने हैं, हर्ट नंबर निकालने हैं, पर्सनैलिटी नंबर निकालने हैं, और हैबिट नंबर निकालना। इन नंबरों से, इन अल्फाबेट के जो नंबर्स हैं उसको लेकर आप टोटल कर सकते हैं। तो इसका जो टोटल करेंगे तब आपको ये सब चीजें मिलेंगी। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इनको। उसके बाद हम बता रहे थे वॉवल्स। ये मैंने जो आपको बताया है, ये AEIOU। ए का नंबर 1 है, ई का नंबर 5 है, आई का नंबर 9 है, ओ का नंबर 6 है, और यू का नंबर 3 है। इस तरह से इनको नंबर अलॉट किए गए हैं। हर अल्फाबेट का एक नंबर है। इस नंबर का टोटल करने के बाद में आपको इसका टोटल और ये नंबर जो मैंने बताए हैं वो आप नंबर लिख सकते हैं। अब मैं बताऊं आपको कि ये वॉवल्स का मतलब क्या है। ये आपके व्यक्तित्व के मूल्य या मूल्य पहलू का एक संकेत है। और नंबर ए आता है जो पहला वॉवल है। नंबर ए का मीनिंग क्या है? इसका नंबर 1 है। अगर ये आपके नाम के सबसे पहले अक्षर में आ रहा है तब आपका जो नेचर होगा वो आप स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले होंगे। नंबर 1 बनने की चाहत रखने वाले होंगे कि मैं सबसे ऊंचा जाऊं, और सत्य और ज्ञान के खोजी होंगे। क्योंकि ए नंबर नंबर 1 का है, नंबर 1 सूर्य का नंबर है। तो आपके अंदर सूर्य की क्वालिटी होंगी। सूर्य की क्वालिटी जो होती है वो सारी क्वालिटी आपके अंदर आएंगी अगर आपका वॉवल नंबर ए है। और यदि आपका वॉवल नंबर ए की जगह पर ई है, ई को हम 5 नंबर कहते हैं। अगर ये 5 नंबर है तो आप कैसे होंगे? आप ऊर्जावान होंगे, अंतर्ज्ञानी होंगे,
आपका दिमाग बहुत तेज होगा, क्योंकि 5 नंबर बुध का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, बुद्धि का नंबर है। आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा होगी, और ये पूरी लोशो ग्रिड के अंदर एक सेंटर में आता है। ये 5 नंबर एक ऐसा नंबर है, बड़ा लकी नंबर कहा गया है, जो कि केंद्र में होता है, सेंटर में होता है, और बाकी सारे नंबर इसकी समान दूरी पर होते हैं। ये जो है सारी ग्रिड को कनेक्ट करने में सहायता करता है। अब आते हैं हम आई। आई का नंबर जो है वो 9 है। 9 नंबर जो है ये मंगल का नंबर है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने परिवार के लिए जिम्मेदार होता है, और परिवार के साथ मिलकर चलने वाला होता है। परिवार की केयर करता है, परिवार की कदर करता है, परिवार के साथ मिलकर रहता है, यानी कि परिवार की पूरी सुरक्षा रक्षा, उनके सब चीजों का ध्यान रखता है। अब अगला जो है चौथा नंबर, ओ। ओ जो है इसका नंबर 6 है। 6 जो है ये शुक्र का नंबर होता है। अगर ये वोवल में आपका आता है 6 नंबर, तो आप कैसे होंगे? आप विनम्र व्यक्ति होंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होंगे। आप तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय उसके ऊपर सोचेंगे, विचार करेंगे, और विचार करने के बाद में उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर आपका वोवल नंबर पहला 6 है, ओ आता है। नेक्स्ट है यू। यदि आपका नंबर यू है, तो यू जो है 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर होता है। तो गुरु जो आध्यात्मिक और ज्ञान देता है, आप आध्यात्मिक होंगे, आपके अंदर ज्ञान की मात्रा बहुत अधिक होगी, मनोरंजक होंगे आप भावनाओं में भी बह जाते हैं, और आप अपनी ऊर्जा जो है दूसरों पर बिखेर भी देते हैं। तो इस तरह से आपका नेचर होगा यदि आपके वॉवल्स ये हैं, और इसके आधार पर ये सारी चीजें जो है आपके अंदर आएगी। जैसे कि आपने देखा होगा ओम। ओम जो है ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ओ ई म। इसको प्रोनाउंस किया जाता है ओम। इसकी जो वाइब्रेशन है सबसे अधिक है। इसमें क्या है, सबसे पहले 2 वॉवल्स आ गए हैं, एक ओ आया है, एक ई आया है। ओ और ई से मिलकर ओ बना है, फिर मां आया। तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन ओ और ई की है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। और आपने देखा होगा कि जितने भी मंत्र हैं, सारे मंत्र ओम के नाम से शुरू होते हैं। तो ओम की इतनी वाइब्रेशन है, इतनी अधिक वाइब्रेशन है, जो कि वॉवल्स हैं 2 इसके अंदर स्टार्टिंग में। इसी को देखते हुए, ये सारे वॉवल्स को देखते हुए जितने लोग हैं वो अपने नाम में करेक्शन कराते हैं, जो उनको फील्ड चाहिए। जैसे मैंने पांचों वॉवल के बारे में बताया, और उसमें उनको किस तरफ जाना है, अगर वो उस तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें नामों में चेंजेस कराते हैं। बहुत फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी चेंज कराए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे काजल। काजल ने काजोल किया अपना नाम, इसमें डबल ए आ रहे थे, इसने एक ओ ऐड कर दिया। इसके पास में 2 वॉवल की पावर आ गई, ए और ओ। पहले इसके पास एक ही वॉवल था, ए। तो इन्होंने पावर ली ओ की और, तो इन्होंने अपना नाम काजोल किया और सक्सेस हुए। अजय देवगन। अजय देवगन के अंदर देखिए वॉवल्स ए से स्टार्ट है, फिर जे के बाद फिर ए है, और उधर GAN फिर ए है। 3 3 एक ही वॉवल आ गए, और दूसरा ई है। अब इन्होंने नाम चेंज करने के लिए क्या किया, इन्होंने एक ए को हटा दिया, क्योंकि कोई अक्षर जब मात्रा से अधिक हो जाते हैं, 2 से अधिक हो जाते हैं, 3 4 5, तो वो अपने बैड इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि व्यक्ति अपनी फील्ड से हट जाता है। तो इस तरह से उन्होंने ए नंबर हटा दिया। रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी का देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी ए हटाया, नहीं आई। डबल ई था इनका लास्ट में, तो डबल ई की जगह इन्होंने आई कर दिया। तो आई की इन्होंने फ्रिक्वेंसी ली, तो आई की फ्रिक्वेंसी लेकर इन्होंने अपने फील्ड के अंदर सक्सेस प्राप्त। करिश्मा कपूर।
उन्होंने एच हटा दिया, करिश्मा कर दिया, क्योंकि एस और एच ये एक ऐसा शब्द है जो अच्छा शब्द नहीं माना गया है। एस जो है एक होता है, एच जो है 8 होता है। एक सूर्य है और एच जो है वो 8 है शनि। सूर्य और शनि की कभी नहीं बनती। यदि ये स्टार्टिंग में एस और एच है तो लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल रहेंगी, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एस और एच ये दो अक्षर एक साथ मिलकर आते हैं। इस तरह से हम लोग अक्षरों का भी कॉम्बिनेशन मिलाकर करते हैं। तो लोग जो है इस तरह से अपने वॉवल्स को चेंज करके अपनी फील्ड में तरक्की पाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से नंबरों का खेल देगी, जैसे मैंने बताया था 5 नंबर बहुत अच्छा 5 नंबर है। ये देखिए साहब, ये एक चित्र है इसमें शोले का। इसकी गाड़ी का नंबर देखिए 30475, 1356। ये 4 नंबर एक ऐसे हैं जो कि वॉवल्स हैं, सबसे लकी नंबर होते हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत मीनिंग रखती है। इसी प्रकार से शाहरुख खान, ये चेन्नई एक्सप्रेस का गाड़ी का नंबर देखिए 555। और ये खुद भी जो गाड़ियां रखते हैं अपनी, इनका भी 55 नंबर आता है। तो 555 = 6। ये जितने भी लोग हैं इन नंबरों को बहुत मीनिंग देते हैं, इनका बहुत ध्यान रखते हैं, उस हिसाब से अपना ये वर्क करते हैं। अब ये नंबर की अधिकता और कम, आप क्या आपके नंबरों में ऐसा है, तो उसको हम देखेंगे ये एक एग्जाम्पल लेकर। ये देखिए मोहनदास करमचंद गांधी, ये हमारे गांधी जी का पूरा नाम है। ये ग्रिड बनाई है, इस तरह से आप ग्रिड भी बना सकते हैं। मैं पहले आपको ग्रिड के बारे में बता दूं, फिर नाम के बारे में बताऊंगा मैं डिटेल कि ग्रिड क्या होती है, नाम की ग्रिड कैसे बनाई जाती है। ये है एनर्जी फ्लो ग्रिड। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये याद नहीं रहेगी। 1 2 3 वर्टिकल लाइनें देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 जिनमें नामों में आता है, मतलब जो अल्फाबेट है उनके नंबर अगर 1 2 3 है, ये वर्टिकल ग्रिड जो मेरे कर्सर दिखाई दे रहा है, इसको हम फिजिकल बॉडी लाइन बोलते हैं। आपकी फिजिकल को दर्शाता है। और दूसरा है 4 5 6। 4 5 6 जो है ये इंटेलेक्चुअल लाइन है। इसी तरह से 7 8 9 ये स्पिरिचुअल लाइन कहलाती है। अब अगर हॉरिजॉन्टल में लें तो 3 6 9, 3 6 9 क्रिएटिव लाइन है। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है 2 5 8, ये इमोशनल लाइन है। अगर ये आपके नंबर आते हैं तो आप इमोशनल होंगे। और तीसरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वह 1 4 7 है, जिसको कि मटेरियल वर्ड लाइन कहते हैं, भौतिकतावादी। अब दो लाइनें इसमें डायगोनल होती हैं, ये 1 5 9, ये डायगोनल लाइन है। इसको हम कम्युनिकेशन लाइन कहते हैं। इसमें अगर लोगों के नंबर अधिक हैं तो उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। और दूसरी डायगोनल लाइन जो है ये 3 5 7 है, जिसको कि हम इफेक्टिवनेस लाइन कहते हैं। अगर 3 5 7 आपके अंदर अधिक है तो आप हर काम में इफेक्टिव होंगे, जिसकी डिटेल मैं आपको दूसरी स्लाइड में दिखाता हूं। 1 2 3 का मीनिंग व्यक्तिगत संसाधन और पहचान, अच्छा व्यक्तित्व होता है उस व्यक्ति का, भावनाओं और चेतन मन को महसूस करने वाला होता है। 4 5 6 जो है इंटेलेक्चुअल लाइन है, बौद्धिक क्षमता, विकास, तार्किक विचार। और ये गोल्डन लाइन है, इसको हम गोल्डन लाइन भी कहते हैं। फिर है 7 8 9 स्पिरिचुअल लाइन, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर जाने चाहते हैं उनका 7 8 9 होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति लिमिट में खर्चे करते हैं। फिर है 1 4 7, इसको मटेरियल वर्ड लाइन बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल होते हैं और संपन्न होते हैं। 2 5 8 ये इमोशनल लाइन है, जिनमें 2 5 8 अधिक होता है वह व्यक्ति भावुक होते हैं और उनमें सेंसेस बहुत अधिक होते हैं। फिर आता है 3 6 9,
369 जो है क्रिएटिव लाइन है। ये ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है, नई चीजें पैदा करना, एक कलाकार होता है। और फिर आता है 159। 159 जो है कम्युनिकेशन लाइन है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा वक्ता होता है, कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरह से करता है, बातचीत बातचीत करने में निपुण होता है, एक लीडर होता है, एक टीचर होता है। जो अच्छा टीचर होगा उसके ग्रिड के अंदर 159 अवश्य मिलेगा। फिर लास्ट है 357, इफेक्टिवनेस लाइन। ये जो है प्रभावित करने वाली है कि आप कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप सामने वाले व्यक्ति को कितने प्रभावित कर सकते हैं। ये लाइनें हैं 8 प्रकार की। तो ये 8 प्रकार की लाइनों की ये डिटेल है। अब आपको देखना है कि आपकी ग्रिड के अंदर कौन से नंबर अधिक है, कौन से नंबर कम है, और आपका कौन से नंबर नहीं है। अभी मैं आपको जैसे दिखा रहा था मोहनदास करमचंद गांधी जी का, ये देखिए। इनकी ये ग्रिड है जो मैंने बनाई है, इनके ये नंबर है। अब इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अक्टूबर 1869 है। इनका जो ड्राइवर नंबर है वो 2 है। कंडक्टर नंबर जो है इनका 9 है। ड्राइवर नंबर मतलब डेट, और कंडक्टर नंबर मतलब आप पूरे डेट, मंथ और ईयर को जब काउंट करेंगे तो उसका सिंगल नंबर जो है वो 9 आएगा। अब इनका ड्राइवर नंबर 2 है। हैबिट नंबर जो है वो 6 है। अगर इनके नाम का पूरे अल्फाबेट का टोटल करें, मोहनदास करमचंद गांधी का अगर टोटल करें तो ये 6 आएगा सिंगल नंबर में। ये इनका हैबिट नंबर हुआ। इनकी आदतें, आपको मालूम है गांधी जी की आदतें क्या थी। 6 नंबर शुक्र का नंबर है। महिलाओं के प्रति काफी आकर्षित रहते थे और महिलाओं के बीच में ये घूमते थे। उसके बाद है हर्ट नंबर। हर्ट नंबर आया ये 3। जो इनके नाम के नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नाम के आधार पर नंबर दिए हैं। और जो वॉवल्स के नंबर है, जैसे मोहन का है वो ए, ये 2 वॉवल है। दास में भी 2 वॉवल है। ये वॉवल्स की जो टोटल किया गया जो ये 3 नंबर आया। अब इनकी 159 कम्युनिकेशन लाइन देखिए। जब ये नंबर इस जगह पर लिखे गए, 7 बार 1 आया, 3 बार 5 आया, और फिर 9 आया 2 बार। और इधर अगर बीच की लाइन की देखें तो 4 देखिए 5 बार आया, 5 5 बार आया, और 6 1 बार आया। और इधर से इनके 7 8 9 देखिए। ये स्पिरिचुअल भी काफी रहे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काफी इनका झुकाव रहा। इस तरह से इनके देखिए कितना इन्होंने वर्क किया। 4 नंबर देखिए, 555 देखिए। हर फील्ड के अंदर इनके एक्सिस नंबर होने के कारण इन्होंने बहुत ऊंचे और बड़े कार्य किए। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। सचिन रमेश तेंदुलकर, जो कि खिलाड़ी है क्रिकेट के। इनकी देखिए कम्युनिकेशन लाइन। 5 बार 1 आया, 4 बार 5 आया, 3 बार 9 आया। इनका भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। फिजिकल बॉडी लाइन देखिए। फिजिकल बॉडी लाइन में 2 है, ऊपर 3 है, और नीचे जो है 5 बार 1 है। तो इनका फिजिकल वर्क था पूरा का पूरा, तो उसमें एक्सपर्ट रहे। कम्युनिकेशन इनका अच्छा था, वो भी रहे। और 258 भी है इनका, इमोशनल भी है। श्रूड नहीं है, क्रूर नहीं है। ये व्यक्ति इमोशनल भी काफी है, इन मिलनसार है, सब लोगों से मिलके काम करता है। इनकी डेट ऑफ डीओ भी देखा जाए तो 24/4/1973 है। इनका ड्राइवर नंबर 6, हर्ट नंबर 7 आता है, हैबिट नंबर 3 आता है। देखिए कितने अच्छे नंबर आए। 7 केतु का, 3 हैबिट नंबर भी है, कंडक्टर नंबर भी है 3 गुरु का, ड्राइवर नंबर 6 एनर्जेटिक। तो इस तरह से इनकी ग्रिडें देखेंगे आप, जो पॉपुलर लोग हैं इनकी ग्रिडों में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी।
आम आदमियों में ये नहीं मिलती है। जहां नहीं मिलती है, उन व्यक्ति के अंदर उन चीजों की कमी रहती है। अब आपको ये बताएं, नीरव मोदी, इन्होंने बैंक घोटाले किए हैं। अब इनकी ग्रेड देखिए, 159। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, बेवकूफ बनाने में माहिर। 456, बीच की क्रिएटिव लाइन, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी। बाकी सब गायब। बैंक घोटाला किया इन्होंने, क्योंकि बाकी में लैक है, बाकी चीज बनी नहीं रही इनकी। 456 देखिए कितना अच्छा है, क्रिएटिव, दिमाग तेज चलता है। बैंक वालों को कैसे बेवकूफ बनाना है, ये इनको बहुत अच्छी तरह आता है। कैसे समझाना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। 159 बहुत अच्छा है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें रहती हैं। अब उन लोगों के आपने दो देखे, जो सचिन के और मोहनदास करमचंद गांधी का, उनके चार सारी ग्रिड के अंदर कई बार एक एक शब्द रिपीट हुआ, लेकिन इनमें सिर्फ दो लाइनें बन रही है, जो कि कम्युनिकेशन है और क्रिएटिविटी है। इसी बेस पर इन्होंने काफी पैसा कमाया, धन कमाया, और घोटाले करके निकल गए। सोनी ओझा, ये हमारे बीच में बैठी हुई हैं। इनकी ग्रेड बनाई है 159। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है इनकी। बाकी देखिए ग्रेड नहीं बन रही। इसी तरह से आप अपनी भी जब ग्रेड बनाएंगे, आपको बहुत चीजें मिस मिलेंगी, जो कि है ही नहीं। उनकी पूर्ति करना है। नाम में आप परिवर्तन कर सकते हैं, वोवल्स चेंज कर सकते हैं, और अपने नंबरों को पैदा कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ में जो मिला है वो मिला है। ज्यादा से ज्यादा उनके उपाय कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप ये चीजें कर सकते हैं। और अपने नाम में थोड़ा सा परिवर्तन लाके, अब आपको किस फील्ड में जाना है, कैसे जाना है, किस काम में आपको माहिर होना है, वो आप चेंजेस अपनी उसमें कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप चेंजेस करते हैं, कोई ना कोई चीज उसमें से हटाते हैं और दूसरी चीज वहां रखते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ खोना भी पड़ेगा। मान लो कि आप एक आपका शौक है, लेखक, कवि हैं आप नौकरी भी करते हैं, नौकरी में अच्छा काम नहीं है आपका, नौकरी के लिए तो आपने नंबर बढ़ा लिया, लेकिन आपने क्या किया, जो आप लेखक थे उस चीज का नंबर हटा दिया, तो आप लेखक में कमजोर हो जाएंगे और नौकरी वाली चीज के अंदर बढ़ जाएंगे। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि नेम करेक्शन करते समय आप कुछ ऐड करेंगे तो आप कुछ खोएंगे भी। इस तरह से ये सारी चीजें हैं जो आप नाम करेक्शन कर सकते हैं और अपनी सब चीजें देख सकते हैं। जो नाम करेक्शन कैसे किया जाता है, कैसे मतलब है इसका, कैसे ग्रेड बनाई जाती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहें, आपके क्वेश्चन होंगे, तो आप कर सकते हैं। हाँ जी सर। खोल दीजिए सबके मुंह। नहीं, मैंने कहानी सुना दी सारी अपनी। आपने कहानी सुना नहीं, मुंह तो बाद में खोलेंगे, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा, हाँ जी, दीजिए। क्योंकि मैंने हैंड रेज किया, वो आपने ध्यान ही नहीं दिया सर। नहीं नहीं, देख लिया मैंने। मैंने समझा आपने बोलने के लिए एंड्रेस किया। आपके सवाल थोड़ी होगा कोई। नहीं, मेरा सवाल हो सकता है सर, मैं भी एक आम आदमी हूँ, ऐसी अच्छा। कोई बात नहीं है। अरे इस आप चेयरपर्सन है, आम आदमी नहीं है। इस क्लास में तो मैं एज ए स्टूडेंट ही बैठा हुआ हूँ सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपने पहले बता दिया मैं चेयरपर्सन हूँ, इसलिए मैं शांत था। मेरे पेस्टो का चेयरपर्सन हूँ, इस क्लास का थोड़ी उसने। हाँ जी, बताइए सवाल क्या है आपका। मेरा सवाल ये है कि सपोज करो कि नाम में कुछ हटाया नहीं गया, ऐड ही किया गया, या वो बेनिफिट देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या रिजल्ट आएंगे, ये जानना तो वो चाह रहा बेनिफिट देगा, आपकी जो स्थिति है वो पूरी की पूरी। हूँ। 1 मिनट, अनम्यूट प्लीज। अनम्यूट। आपने अगर कोई नाम ऐड किया है और हटाया कुछ नहीं है, तो आपकी परिस्थितियां पुरानी जो है वो वही रहेंगी, और आपको वो एडिंग का बेनिफिट मिलेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी मिलेगी। जी, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, कविता जी। सर मेरे दोनों बच्चों के नाम में एस और एच एक साथ आ रहा है। हाँ जी।
इसको बदलाव कीजिए। एस और एच अच्छा नहीं होता, वो जो है सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन होता है, जी सर। और सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या उनको बनी रहेगी, हर्डल्स रहेगी लाइफ के अंदर। बीच में कोई दूसरा ऐड ऐड कर दिया जाए, ए ऐड कर दो। आप बीच में ला दीजिए, एस एच दोनों इकट्ठे नहीं होने चाहिए और स्टार्टिंग में नहीं होने चाहिए। सर ये बीच में है, इकट्ठे हैं, जैसे इकट्ठे है, अंशिका ANSHIKA, अक्षित हाँ। AKSHIT। तो एस एच में आपको कुछ ना कुछ वॉवल बीच में ऐड करना पड़ेगा। करिश्मा कपूर ने करिश्मा कपूर कर दिया, उसने बेचारी ने एच हटा दिया। एच को हटा दे। हटा सकते हैं, डबल एस कर सकते हैं, तो प्रोनाउंस वही होगा। हाँ वो भी सही है। हटा के ऐड भी कर सकते हैं ना, जी सर। जिससे कि प्रोनाउंस वही हो, बोलने में वही लगे। बानेश्वर जी। मतलब सर हाँ जी, एस और एच को अलग करना है, उनके हाँ जी, बीच में उनको अलग करना। लेके आना या तो कुछ बीच में ले आए, या एच की जगह कुछ और लगा दे। जैसे करिश्मा ने करिश्मा कर दिया, एच हटा ही दिया। है। जी सर। एच को हटा दीजिए। हाँ बानेश्वरी। जय गुरुदेव सर। जय गुरु। जय। मेरे दो तीन सवाल है। पहला, ये ये नाम का हम लोग जो कोई अपना कंपनी बनाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है उसमें या खाली पर्सन के नेम का ही है? ये पर्सन नेम का है, मैंने आपका पर्सन नेम का बताया है। जो कंपनी हम्म, बनाते हैं उसका जो नाम रखते हैं उनका अलग लॉजिक है। अलग ये कंपनी कॉन्सेप्ट के को। आधार पर है कि वो कंपनी किस चीज की है, उसके अनुसार वो नंबर्स रखे जाते हैं, जो कि हम्म, आपकी जॉब के हिसाब से जो कंपनी है उसको एक्टिवेट करे, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़े। अब 7 7 8 9 ऐसे नंबर ले लेंगे, वो तो आध्यात्मिकता का नंबर है, कंपनी थोड़ी चलेगी, आदमी आध्यात्मिक हो जाएगा। करेक्ट। मटेरियल लाइफ में आइए आप, 147 को लीजिए, तो वो हाँ, उसका हिसाब अलग हो जाता है। जैसे क्योंकि कि ये मैंने मैंने, हाँ जैसे कि मैंने बताया बी था। पाई एस्ट्रो किया है, तो वो ऐसा ऐड करके यही कॉन्सेप्ट यूज करके 7 8 9 ऐसा यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते अच्छा। हैं, इस तरह से और यूज सर, कर। दूसरा सवाल, जो पहला वर्ड जो बोल रहे हैं ना, हाँ जी। पहला, हाँ, उसका कुछ बताया नहीं, मतलब क्या सबसे इम्पेक्ट है? ज्यादा फ्रिक्वेंसी पहले वर्ड की होती है, क्योंकि हाँ। ज्यादातर पहला वर्ड आपकी राशि के आधार पर रखा जाता है, जो आपको मिलता है ऊपर से। अच्छा। क्योंकि जो उस समय जब आप पैदा हुए, आपकी जो चंद्रमा जहां मौजूद था जिस राशि के अंदर, और जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए, उसके आधार पर ही नाम रखा जाता है। फर्स्ट वर्ड वही होता है। जैसे या कि मेरा सूर्य नहीं का, रखा था। हाँ नहीं मेरा वही नहीं कह रहा हूं। रखा। हाँ। लेकिन अगर आप वो बोलते भी हैं लाइफ के अंदर पूरी, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ही आ जाती है। ओके। दो प्रकार के नाम रखे जाते हैं, एक चंद्रमा के आधार पर, एक सूर्य के आधार पर। हम्म। पश्चिम सभ्यता में सूर्य के आधार पर रखते हैं, और हमारे हिंदू पद्धति के अंदर चंद्रमा के आधार पर रखते हैं। ये फर्स्ट नेम भी हमें ऊपर से आता है, हम रखे नहीं रखे वो एक बात अलग है। लेकिन अगर उसको जितनी बार कोई भी फर्स्ट वर्ड जो है स्टार्टिंग वहीं से होता है। अच्छा। बानेश्वर, ब से ही स्टार्ट हाँ, होगा ना, चाहे तो वो, बाद के अक्षर हमने खा जाए। होता है हाँ, अक्सर, मैं नहीं बोल पाता हूं, जैसे कोई बनेश्वर बोलेगा, कोई बानेश्वर बोलेगा, तो ब ही उसका वो की वर्ड है। हाँ, तो वो एट्रीब्यूट पे ज्यादा इम्पेक्ट करेगा, बिल्कुल फिजिकल बिल्कुल, एट्रीब्यूट। पूरे हाँ। आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड सब बी नंबर पे आया। अच्छा। और सर, तीसरा तीसरा सवाल है, जैसे कि अभी क्वेश्चन पूछा ना, जो है जैसे कि या शनि, और ये वो हेल्थ पे जी, इम्पेक्ट करेगा। अगर पहले या होगा जी, तो शुरुआत की लाइफ में इम्पेक्ट करेगा, या लास्ट में होगा तो लेटर लाइफ। तो बिल्कुल ये जो बिल्कुल। साउंड्स है, साउंड्स जी, बा, जैसे मेरा बा ने, वॉर जो है, वॉर मतलब वो एग्रेसिव बना सकता है, तो वो साउंड का भी इम्पेक्ट करेगा ना? साउंड वावल्स ही तो साउंड है, स्वर है। अच्छा। वावल्स जो है वो आपकी साउंड है। जैसे ओम का मैंने बताया, ओम हाँ। वावल से ही स्टार्ट होता है, और सबसे ज्यादा पावर जो होती है वावल्स के अंदर होती है। हाँ, तो वो अच्छे हैं साउंड। हाँ तो वो, ये अच्छा है ना, नंबर वन है आपका, सूर्य का नंबर है हाँ, ये। लेकिन ये जो वॉर बनता है वो अच्छा नहीं है ना, जो साउंड है, साउंड का वॉर, जैसे बांग्लादेश वॉर है। क्लास चल रही उससे थी, उससे खत्म कोई पे है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो अच्छा। एक ऐसा बात में वाला अच्छी काम पता करना लगी है। क्लास। वो तो मैं देख रहा हूँ कैसे क्या होगा। ठीक। कौन बोल रहा है? अच्छा, वो इम्पैक्ट नहीं करता है, राइट? नहीं नहीं, अच्छा। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पहला अक्षर बी के साथ में पहला वॉवल ए है, जो हम्म। कि सूर्य को डोनेट करता है, सूर्य है।
अच्छा। आप हमेशा हर काम में नंबर वन बनना चाहते हैं, मैं सबसे आगे पहुंचूं, नंबर वन बनूं, ये आपकी तमन्ना रहती है। अच्छा, तो लेकिन वो 2 का भी आ गया, इमोशनल भी हो जाएंगे। इमोशनल हो गया। हर शब्द का ओके। अपना अपना मीनिंग है। इसीलिए ओके। 8 लाइन्स है ये, जो हमने लाइन्स बताई हैं आपको, हम्म। ये 8 है। उसमें क्रिएटिविटी भी आती है, उसमें मटेरियल लाइफ भी आती है, फिजिकल बॉडी भी आती है, स्पिरिचुअल भी हाँ। आता है, इंटेलिजेंसी भी आती है, इमोशनल भी आता है। हम्म। तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो जितने नंबर्स होंगे ज्यादा, उतनी फ्रिक्वेंसी अधिक होगी आपके अंदर। ओके। और वो स्पेस का कुछ इम्पैक्ट, जैसे बानेश्वर पई बीच में स्पेस जो है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं नहीं, है? उसका कोई नहीं। एक्चुअली वो फर्स्ट नेम, मैंने बताया आपको, फर्स्ट नेम हाँ। आप है, मिडिल नेम आपकी इनर स्ट्रेंथ है, और हम्म। जो लास्ट नेम है आपकी फैमिली है, आपका ओके। खानदान ओके। थैंक यू है। सर, समझ में। हाँ, थैंक यू। हाँ जी, प्रिया जी। शादी से पहले नाम अलग था, हाँ शादी जी, के बाद नाम अलग है, तो बिल्कुल इसका बिल्कुल। क्या इफेक्ट होगा, हो हाँ सकता जी, है? हाँ जी। एक्चुअली क्या होता है, जो महिलाएं होती है शादी के बाद में, उनके सरनेम में ज्यादातर चेंज आता है, नाम में हम्म, कम आता है, लेकिन सरनेम में चेंज आता है। तो उनको वहां पर उनके घर के अंदर जहां गई है, स्टैब्लिश होने में समय लग जाता है, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी बदल गई। आपकी सोल से जो नाम पहले कनेक्ट था, वो कनेक्शन हट गया, दूसरा कनेक्शन आ गया। अब वो दूसरा कनेक्शन अच्छा है या बुरा है, नाम आपका अच्छा है या बुरा है, वो इम्पैक्ट आपको पूरा का पूरा देगा। इसी तरह से महिलाओं के जब सरनेम चेंज हो जाते हैं, तो महिला तो अच्छी होती है, अपने घर में बहुत अच्छी है, फ्रेंड सर्कल में बहुत अच्छी है, शादी के बाद पता चला उनकी पति से बनी नहीं रही, क्योंकि उसका जो सरनेम बदला, वो उससे मैच नहीं किया। तो प्रॉब्लम हो गई, फैमिली प्रॉब्लम हो गई, और उसको ट्यून अप होने में टाइम लगता है। इसीलिए नई दुल्हन जो जाती है किसी के घर में, उसको भी वहां एडजस्ट होने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी नेम की फ्रिक्वेंसी नई आ गई है। अब वो सूट हो रही है नहीं हो रही, वो अलग बात है। अगर सूट हो रही है तो टाइम लगेगा, लेकिन एडजस्ट हो जाएगी। सूट नहीं हो रही तो फिर वो काम खराब, आपस में पटेगी ही नहीं। ये बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। इसलिए लोग आजकल क्या करने लगे हैं, अपना भी मायके वाला भी सरनेम रखते हैं, प्लस वो कर देते हैं। बीच का भी नाम चेंज होता है ना? हाँ, जो चेंज होता है उसकी फ्रिक्वेंसी आपकी बॉडी से हट गई। जैसे पहले आप थे, उसमें परिवर्तन आ गया, वो एक्टिविटीज आपकी चली गई, खो गई, और वहां का जो नया ऐड हुआ, अब वो फेवरेबल है या नहीं, सवाल उस पर डिपेंड करता है। अगर फेवरेबल है तो आप अच्छे एडजस्ट हो जाएंगे, और अगर आप फेवरेबल नहीं है तो आप एडजस्ट नहीं होंगे। लेकिन उसमें भी समय लगता है, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, क्योंकि जब तक वो बार बार पुकारा नहीं जाएगा और आप उसको लिखेंगे नहीं बार बार, तब तक उसकी कनेक्टिविटी आपकी सोल के साथ में नहीं बनेगी। और एक सवाल है कि जैसे आपने बोला कि जन्माक्षर से नाम रखा तो उसका पूरा फ्रीक्वेंसी जो कुछ है, तो अगर जन्माक्षर से नाम नहीं रखा, दूसरा ही नाम रखा, जैसे मेरा जन्माक्षर रात है, जी। ठीक है, तो जन्म नाम मेरा रागिनी है, और मेरा जो नाम है वो प्रिया है, तो दो अलग हो गए, तो इसका क्या इफेक्ट होता है? इसका इफेक्ट ये है कि जो दूसरा नाम रखा गया उसकी फ्रिक्वेंसी आपको कम मिल रही है। अगर आपका जन्म अक्षर का नाम होता, वो आपको ऊपर से मिला है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी आपकी बॉडी के अंदर बहुत अधिक आती। और आपने वो नाम नहीं रखा, दूसरा रखा, लेकिन वो भी बहुत बार प्रोनाउंस हुआ है, बचपन से चला आ रहा है, उसकी भी फ्रिक्वेंसी रहेगी, ऐसा नहीं कि उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं रहेगी, उसके भी इफेक्ट रहेंगे। लेकिन जो इफेक्ट उसके आने थे राशि के नाम के, उतने इफेक्ट आपको 100% नहीं मिलेंगे। ये अंतर आ जाता है। हाँ जी, और कौन है? अनीता जी, अनीता त्रिपाठी। मेरा भी वही क्वेश्चन था कि चंद्र राशि में मेरा नाम डी आया था और नाम ऐसे अनीता रखा गया, और शादी के पहले पांडे था, त्रिपाठी पे कोई असर आ गया फिर के वो बाद? चेंज हुआ ना आप जो पहले थे और अब हैं, आपका देखिए व्यवहार में हर चीज में अंतर आया हो, चंद्र कुंडली आपकी पे। सारी एक्टिविटी में चेंज आया हो, ओके। तो चेंज आता है। भाई, कोई भी फ्रिक्वेंसी जो आपको पहले मिल रही थी, उस फ्रिक्वेंसी में जैसे ही बदलाव आएगा, अगर आपके फेवरेबल है वो,
हो सकता है पहले से अच्छी हो तो आपका अच्छी लाइफ निकलेगी, और अगर नेगेटिव है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। सिंपल मेथड है ये। अभी आप उसके अपने नंबर देख लीजिए, कौन से नंबर आते हैं टोटल करके, हैबिट नंबर क्या है आपके, टैलेंट नंबर क्या है आपका, ठीक है, पर्सनालिटी नंबर क्या है आपका, और वो आपसे कितना मैच करता है, और वो क्या आपको बेनिफिट दे रहा है। तो बना के देख लीजिए उसको। म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। सर एस एच से सिर्फ हेल्थ का प्रॉब्लम आता है कि और भी कुछ प्रॉब्लम आता है? मेरे हस्बैंड का नाम भी एस एच से, SHAI, शैलेंद्र। एस एच में प्रॉब्लम आता है, हर्डल भी आती है, लाइफ में प्रोग्रेस में भी कमी आती है, हेल्थ प्रॉब्लम भी आती है, कुछ भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि एस एच के आगे पीछे और क्या क्या है। तो एस एस तो स्टार्टिंग वर्ड है, फर्स्ट एस एच वर्ड। स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग है। हाँ, तो लाइफ में उनको ट्रबल आती होंगी, हर्डल्स आती होंगी, काम बनने में दिक्कतें आती होंगी, रुकावटें आती होंगी, बस वो चीज होता अब ये क्या हुआ, एक पांडे हमारा PANDEY लिखते हैं, तो किसी ने गाइड किया कि वाई हटा दो तो आपका सक्सेस हो गया, लेकिन उसके बाद से प्रॉब्लम तो और आई। है। अब ये देख, आदमी आदमी पे डिपेंड करता है क्या हटवाना है। मैंने कहा ना, कुछ चीजें हटाने से नुकसान भी होते हैं, कुछ चीजों का फायदा जरूर होगा। अब जो नंबर आपने ऐड किया है उसकी तो फ्रिक्वेंसी मिल गई, और जो आपने हटाया वो आपकी लाइफ के अंदर फ्रिक्वेंसी थी, वो चली गई। कोशिश करें कि आप ऐड करें, रिमूव ना। मैं बीच रिमूव। में बोलूं कुछ? हाँ जी। अनिता जी, पहले तो एक आप अपना माइक ठीक करो। जब भी आप माइक ऑन करते हैं पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। ये आपकी ईयरफोन की वजह से होता है या किस वजह से होता है पता नहीं, तो कुछ दिक्कत है। दूसरी बात है, बाकी के लोगों के सवालों के जवाब दें उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहूंगा। कितने लोग हैं यहाँ पर जो ये चोपड़ा जी का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? हैंड रेज करें और बताएं। जो लोग चोपड़ा जी का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो क्लास है ये एक दिन की क्लास नहीं है, प्रॉपर एक कोर्स है। और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर विचार करें। इसलिए जिन लोगों ने सवाल पूछना है वो एक बार नीचे हाथ कर लें, और जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ वो लोग हाथ ऊपर करें, यानी सिर्फ कोर्स वो लोग। कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हाँ जी, प्लीज। एक्चुअली में ये अभी जो मैंने बताया, ये बेसिक थिंग्स है। इसमें अब इसके आगे इसकी भी डिटेल्स आती हैं कि उनको बैलेंस कैसे करना है। कोई नंबर आपका बहुत ज्यादा है और कोई एक तरफ आपकी लाइन बनने में कम है, एक तरफ 7 आ रहे हैं, एक तरफ 2 आ रहे हैं, या एक ही है। अब वो क्या इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। अब आपकी लाइफ के अंदर जो है, आपका समय क्या चल रहा है उसको भी चेक कर सकते हैं आप। दशा, महादशा, अंतरदशा इसमें भी होती है। ईयर आपका कौन सा चल रहा है, आप कितने साल के हैं, आपकी एज क्या है, एज का भी आपके ऊपर इफेक्ट आता है। आप 10 के आंकड़े में चल रहे हैं, आप 20 के आंकड़े में चल रहे हैं, आप 30 के आंकड़े में चल रहे हैं, 40 के में चल रहे हैं, वो जो 1 2 3 4 आ रहे हैं इनके भी इफेक्ट आपके ऊपर आते हैं। और फिर 41 42 43, 4 1 4 2 4 3, ये सारी की सारी कहानियां हैं। नंबरों से, आपके नाम के नंबरों से आप अपने लाइफ की पर डे की डिटेल निकाल सकते हैं। ये साल आपका कैसा जाएगा, ये मंथ आपका कैसा जाएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आते हैं। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, वो सारी चीजें इसमें सीखी जा सकती हैं। इसका कोर्स 15 दिन का है कम से कम। किसी का सवाल था कि फीस क्या है, तो फीस के बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ डिसाइड भी नहीं किया। और कोर्स लॉन्च मैं करने बता देता हूँ, फीस में बता देता हूँ, जी जिससे डिसीजन लेना हो तो डिसीजन ले सकते हैं। 5,666 रुपए, जी। 15 दिन 15 का दिन का कोर्स। 15 दिन का कोर्स है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था। ये तो अभी चोपड़ा जी ने बोल दिया, मेरे दिमाग में आ गया कि चलो ठीक है आप बता रहे हो तो क्यों ना लोगों का भला हो जाए। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर लें।
जो लोग सीखना चाहते हैं वो प्रॉपर सीख ही लें, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूमरोलॉजी अपने आप में बड़ा विशेष महत्व का विषय है और आज का नहीं है, बहुत पुराना विषय है और घरों से ही संबंधित है। और ये सही बात है, आपके जीवन में जैसे अभी सैली मैडम ने कोर्स करवाया, इन्होंने जानकारी दी, बहुत सी नई चीजें जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, कि आपका हाउस नंबर का क्या महत्व है, आपके बैंक अकाउंट का क्या महत्व है, आपके मोबाइल नंबर का क्या महत्व है। यानी कि हर चीज अपने आप के अंदर मायने रखती है कि आपसे उसकी फ्रीक्वेंसी मिलती है या नहीं मिलती है। तो शायद आपका घर का नंबर तो कोई कोई पूछता होगा, आपकी गाड़ी का नंबर भी कोई कोई पूछता होगा, आपका अकाउंट नंबर भी कोई कोई पूछता होगा, सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ भी कोई कोई पूछता होगा। लेकिन सबसे पहले अगर किसी चीज का उच्चारण किया जाता है तो वो आपके नाम का उच्चारण किया जाता है, और नाम का तो प्रभाव सबसे ज्यादा है। तो बाकी की चीजों का अगर महत्व है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले नाम का महत्व है। और ऐसी स्थिति में आप सब लोगों को इस विषय की जानकारी हासिल करनी चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए। तो जो भी लोग इसको सीखना चाहते हैं वो लोग सीख सकते हैं। फीस चोपड़ा जी ने बताई दी, 5,666। जी हाँ। तो ये इनकी फीस है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर बैंक डिटेल बता देता हूँ, कि जिस नंबर पे आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं वो नंबर मैं आपको दे देता हूँ, और आप कोर्स को ज्वाइन